एक एक दो दो बार सभी माता दो रहे तो खनिया नहीं बहुत गलत करे बेटा ने। चारों की बातें माँ बाप कितना बच्चों को सिखाते शिकावन है सुबह पढ़ने भेजते हैं। हाँ फिर यो गलत करे नहीं ना लड़कियां ने उनको सजा मिलनी चाहिए भाई, सजा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे? सजा उनको ऐसी मिलनी चाहिए ताकि तुमको देखे तो उनकी रूह कांप जाए कि हम अगर इतना गलत काम करते हैं तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो इतनी गलत काम है ये। देखो हम बच्चों को भेजते हैं बाहर, सुरक्षित है ये इसीलिए भेजते, पढ़ेंगे लिखेंगे कामयाब बनेंगे कुछ, लेकिन ये तो गलत है ना कि हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं बाहर जाके। तो बहुत गलत किया उन्होंने और उनको सजा ऐसी देनी चाहिए जो देखे तो वो कांप जाए। निर्भया कांड हुआ, उसके बाद फिर छावला कांड हुआ, उसके बाद भी लोग मतलब की समझ नहीं पा रहे, क्या कहेंगे इसके लिए? मतलब सजा कितनी बड़ी देनी चाहिए? इसके लिए हम ये कहना चाहूंगी क्योंकि हम है ना डरते नहीं है और बच्चों। चरण मैं आपके पास फिर लौटूंगा, मेरे साथ संजय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे सवाल यही लूंगा कि कानून जो है, क्या कानून का डर नहीं रह गया है? क्या खाकी का डर नहीं रह गया है बदमाशों को? डर केवल महिलाओं में होगा, डर केवल लड़कियों में होगा कि हमें डर कर रहना है, हमें ना नहीं बोलना है, हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें जो मन में है वो किसी के सामने नहीं रखना है, हम सड़क पर नहीं जा सकते? क्या डर केवल महिलाओं में होगा, बदमाशों में डर क्यों नहीं है? जरा आप महिलाओं से सवाल लीजिए कि डर सिर्फ महिलाओं में क्यों, खाकी का डर बदमाशों में क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही यक्ष प्रश्न जो सामने खड़ा है, एक बड़ा सवाल यही है कि अपराधियों में आखिर खौफ क्यों नहीं है, वर्दी का खौफ क्यों नहीं है, बेटियां महिलाएं की क्यों डरते बाहर ना निकले? तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बड़ा खड़ा होता है और इसी सवाल को लेकर लगातार बार बार प्रश्न किए जाते हैं, बार बार ये चीजें सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी बेखौफ नजर आते हैं, पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आता। महिलाएं इसके चलते जो जिस तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार महिलाओं के साथ हो रही है, कहीं ना कहीं अब वो अपने घर को दबा के घर में रहने के लिए मजबूर है। कुछ और महिलाएं हैं, हम बात करते हैं कि ये बताइए मैम, आप जिस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या लगता है आप सुरक्षित है? घर से बाहर निकलते हुए आपको डर लगता है या नहीं लगता? लगता है जी, घर से बाहर निकलते हुए बच्चियों को तो लगता है, हमको भी लगता है। ये नहीं होना चाहिए, दिल्ली सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और जो ये ऑनलाइन जो एसिड आ रहा है, ये सब बिक रहा है खुलेआम, या तो उनको डेट वगैरह लिखे या फिर सारा एड्रेस वगैरह लिखे जिससे कंफर्म हो जाए कि भाई ये ऐसे खरीद रहे हैं। और जो है दिल्ली सरकार को सब कदम उठाने चाहिए। अपराधी बेखौफ नजर आते हैं, महिलाएं डरी भी लगती है। हाँ जी लगती है। अपराधी तो बेखौफ घूम ही रहे हैं, दिन दहाड़े लूटपाट भी मचाते हैं, महिलाएं निकलती है पर्स छीनने, चैन छीनने, झपाटा मारते हैं ऐसे ही खुले में, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल भी महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ये जो बस जो चल रही है फ्री में, ये बस वगैरह ये नहीं चलनी चाहिए फ्री में। और इसके अलावा सुरक्षा के लिए जो ये पैसा सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर महिलाओं। बिल्कुल संजय, मैं आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। आपके साथ जो महिलाएं हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। विवेकानंद महिला कॉलेज दिल्ली से राजकुमार भाटी लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन एक बात आप लड़कियों को यह क्लियर कीजिए कि विक्टिम ब्लेमिंग यहां पर नहीं होगी। किसी लड़की की तरफ से अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि एसिड अटैक होता है, किसी लड़की की तरफ से यह नहीं कहा जाता है कि आइए मेरे साथ रेप कीजिए। आपराधिक साजिश को अंजाम देने वाले जो अपराधी होते हैं, जब वो आपके साथ आपराधिक वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं, तब पता लगता है कि अपराध कितना गंभीर होता है। तो यह कह देना कि मनोबल या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लड़कियां अपॉर्चुनिटी क्यों देती है, यह चीज पहले तो अलाउड नहीं होगी। और उनसे यह पूछिए कि जब लड़कियां बाहर निकलती हैं और वो मना करने का ये सोचती हैं कि हाँ मुझे मना करना है किसी को, क्या वो कॉन्फिडेंस फील करती हैं? क्या उन्हें ये डर नहीं लगता कि हमारे साथ भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा? क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस तो लड़कियों में खूब है, लेकिन जब कोई तेजाब डालकर चला जाता है चेहरे पर, तब कोई कॉन्फिडेंस काम नहीं आता। सीधा सा स्टूडियो से सवाल है कि कोई भी लड़की या महिला किसी को यह अनुमति नहीं देती कि वो किसी के चेहरे पर तेजाब डाल दे या वो किसी को चाकू मार दे। तो ऐसी स्थिति में जब आप कॉन्फिडेंट हैं, उसके बावजूद भी सरकार जो कदम नहीं उठा पा रही, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात तो कल जो इंसिडेंट हुआ उस लड़की के साथ, हमारी बहन के साथ, तो हम भी अगर कल को बाहर सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं और हमको जस्टिस चाहिए उसके लिए, बिकॉज कल हमें पता है कि वो कितना दर्द से पीड़ित हुई होगी, उस लड़की के चेहरे की उसके घर वालों को क्या बीत रही होगी उस पर। तो यह चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी। अगर मैं भी आती जाती हूँ सराय कालेका की साइड, मेरे साथ भी कुछ लड़कों ने छेड़खानी की थी, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए और उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए ताकि हम सेफ फील कर सकें बाहर आने जाने में। सो ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि हम
प्लीज इस चीज पे वर्क किया जाए। हमारे राजकुमार साथ कुछ और बच्चे भी हैं कि जिस तरह से उस बच्चे की दोनों आंखों में तेजाब गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत बात है एंड लाइक चलते चलते ऐसे बीच में अटैक कर दिया, लाइक ये तो बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू था एंड लाइक जागरूक होना चाहिए इस बारे में पूरे। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से तेजाब मंगवाया, किसी दुकान से नहीं लिया, क्या तो सरकार से डिमांड है? सरकार से ये डिमांड है अगर जहाँ पे भी जरूरत हो वहाँ पे दिया जाए या फिर इसके लिए कुछ एग्रीमेंट वगैरह करवाया जाए ताकि तेजाब किसी को आसानी से आना मिल सके, बिल पास हो सके। और जैसे कि मैं डीटीसी वगैरह में आती हूँ तो वहाँ पे भी मतलब बैड टच वगैरह होते रहते हैं, ये सब होते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है उनके लिए क्योंकि उनकी आदत और बढ़ती जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगे फिर भी उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो पाता है। अपराधी जो है वो अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ कुछ और बच्चे भी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे बेटा? क्योंकि इंसिडेंट लगातार आप लोग महिला कॉलेज में पढ़ने आते, कॉलेज में सेफ है, मगर बाहर निकलकर कैसा महसूस करते? जैसे देखिए, जैसा कि अभी रिसेंट में ही श्रद्धा के साथ जैसा हुआ है, तो ऐसे इंसिडेंट जब भी हम न्यूज में देखते हैं तो इससे डर तो लगता है, लेकिन हमें भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। पर जस्टिस जरूर मिलना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि किस तरह से ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़न इस तरह की तेजाब फेंकने की चीजें भी, जैसे यहाँ पे जो दुकानों पर सेल होती है वहाँ पे रोक लगाई गई थी, वैसे ही ऑनलाइन भी रोक लगानी चाहिए क्योंकि लड़कियों को बिल्कुल सेफ महसूस नहीं होता है। राजकुमार, आप हम भी महिला घर से कॉलेज के निकलते बाहर हैं, हैं, इन लड़कियों से इनके अनुभवों के बारे में पूछिए कि क्या ये भी अनसेफ महसूस करती हैं? क्या इनके साथ भी इस तरह की कोई वारदात होती है कि लड़के इन्हें घूरते हैं, इन्हें छेड़ते हैं, कहीं रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं? आप लोग क्योंकि महिला कॉलेज में हैं, आप कॉलेज के अंदर आप सेफ हैं, मगर बाहर कैसा महसूस करते हैं आप लोग? बाहर निकल के जैसे मैंने कहा काफी डर लगता है कि कल को हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या किया जाएगा, जस्टिस तो मिलती नहीं है। बाहर निकलने पर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत डर लगता है बच्चों को, क्योंकि पहली बार शायद ये लोग कैमरा फेस कर रहे हैं और ये मुझे लगता है कि प्रथम वर्ष के छात्र हैं इनमें से अधिकतर जो है, क्योंकि जो कॉलेज पहुंचे हैं अभी। क्या लगता है बेटा, किस तरह से सेफ पानी के बच्चा? सेफ्टी तो लाइक कुछ है ही नहीं, लाइक कोई भी एक्शंस नहीं लेते जो लेने चाहिए एंड लाइक फील सेफ होने के लिए लड़कियों को खुद ही सीखना पड़ेगा बिकॉज दूसरी तरफ से कोई एक्शन नहीं मिल रहा है। क्या माहौल है कॉलेज के बाहर का? बाहर का तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी हम सेफ फील नहीं करते हैं। गवर्नमेंट जो है कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती नहीं है और इवन अब जैसे लास्ट अभी इंसिडेंट हुआ है तो उसमें अगर कोई और अगर नेता वगैरह का उनके रिलेशन में होता तो फिर वो क्या करते, जल्दी जल्दी तो वो स्टेप्स लेते ही, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते ही। लेकिन अगर जैसे आम आदमी का हो जाता है, पब्लिक का हो जाता है तो गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल राजकुमार,